देखिए जी, ये मेरे साथ ये सभी सरपंच हजरात जो हैं, मौजूद सरपंच हजरात यहाँ खड़े हैं, तो बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी इलेक्शन जो है, ये पंचायत के इलेक्शन, सरपंचों के इलेक्शन हुए, पंचों के हुए, उसके बाद बीडीसी के हुए, उसके बाद डीडीसी के हुए, इलेक्शन पे इलेक्शन, लेकिन बड़ा अफसोस है कि आज तक जो है पंचायतों को जो फाल बनाने के लिए कहा था गवर्नमेंट ने कि हम पंचायतों को बड़े इख्तियारात दे रहे हैं, लेकिन आज तक हमें देखने में कुछ नहीं आ रहा है। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी ये मीटिंग थी, रिव्यू मीटिंग थी हमारी यहाँ बीडीओ ऑफिस में, तो मेरे साथी सरपंच साहिबान यहाँ खड़े हैं हमारे साथ, लेकिन जो प्लानिंग हो रही है, ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि बीएडीपी जो प्लान जो है उसकी प्लानिंग हो रही है, या टीएसपी का पैसा हो रहा है, या जो सीडी पंचायत जो है ये प्लानिंग हो रही है, हमें समझ नहीं आ रही है कि वो पैसा किसकी प्लानिंग पे आ रहा है और कहाँ जा रहा है। वो हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं एलजी साहब से ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपने ये पंचायतों के इलेक्शन करवाए हैं, पंचायत दे जो है उसको पूछा ही नहीं गया, पंचों को सरपंचों को नहीं पूछा जाता, या बीडीसी चेयरपर्सन को नहीं पूछा जाता, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप ये जो बन रहे हैं, हमारे प्लान बन रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, किसके कौन इसकी प्लानिंग कौन कर रहा है। लेकिन अगर आपने पंचायतों को फाल बनाया है या आप अख्तियारात दे रहे हैं, तो कम से कम जो प्लानिंग भी बनती है तो वो पंचायत के सरपंच साहिबान हैं, वहाँ दे मजलिस जो है उसको बुला के वो काम जो हैं, वो डेवलपमेंट के काम जो हैं पंचायतों के अंदर जहाँ भी हों वो दिए जाने चाहिए। और ख़ासकर बीएडीपी का जो प्लान है वो तो बॉर्डर इलाके का प्लान है और बॉर्डर में ही वो आना चाहिए। तो दूसरा ये है कि टीएसपी का पैसा जो है 2 साल हो गए हैं, हमें पता नहीं कि वो टीएसपी का पैसा किसको दिया, कहाँ गया और किसने उसकी प्लानिंग की, हमें कोई पता नहीं है। लिहाजा हम ये गुजारिश करते हैं, सारे सरपंच हजरात जो हैं, ये मीडिया के माध्यम से हम ये गुजारिश करते हैं जनाब डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को भी और एलजी साहब को भी कि बराए मेहरबानी आप ऐसा करें कि हमें क्यों परेशानी में डाल दिया है। लोग जो हैं हमें पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि जी आपकी पंचायतें जो हैं ये अगर फाल बनाया है, आपको अख्तियारात दिए जा रहे हैं, तो फिर ये आपको पता ही नहीं है कि प्लानिंग आपकी कैसे हो रही है, कौन कर रहा है प्लानिंग, ये कैसे काम जो है किसके कहने पे ये हो रहे हैं। ना आज हमारी असम्बली चल रही है, ना कोई दूसरा और कोई अदारा है, आज सिर्फ़ और सिर्फ अगर है यहाँ तो पंचायत के ये जो सरपंच हजरात हैं, पंचायत दे मजलिस जो हैं, यहाँ कम से कम ये डेवलपमेंट के काम जो पंचायत से मुतल्लिक हैं, या पंचायतों के अंदर जो काम तरक्याती होने चाहिए, कोई रोड का मसला है, कोई टैंक का मसला है, कोई पानी का मसला है, कोई दूसरी स्कीमें हैं, लेकिन ये सारी स्कीमें जो हैं ये दे पंचायत जो है उनको पूछना चाहिए, वो प्लानिंग बना के जो भेजें, तो इसमें ताकि हमारे लोगों को फ़ायदा मिले और जेन्युइन पैसा जो है सही जगह पर जो है इस्तेमाल हो। तो मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ। शुक्रिया। देखिए, आज यहाँ पे हमारी रिव्यू मीटिंग थी, जैसे कि नज़ीर साहब ने कहा कि मैं ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ 3rd टायर सिस्टम जो है रियासत जम्मू कश्मीर में जो है वो पहली बार जो है वो लागू हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस से मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 सभाएँ जो हैं वो पावरफुल हैं, वो अख्तियार रखती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और ग्राम सभा। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर में मैं ये कहूँगा कि जब से हमने ये इलेक्शन लड़ा है पंचायत राज एक्ट 1999 के तहत, तब से लेके आज तक, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पिछले 7 साल से हमें जो है ग्रास रूट पे कोई चीज़ जो है वो मिली नहीं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो हैं वो सारी की सारी लेके आपने ही वहाँ पे दिल्ली में बैठी हुई, तो यहाँ कौन सी तामीर और तरक्की के काम होगी। आज तक अगर हम एक PMAY का मकान जो है वो खड़ा नहीं कर पाए 2.5 साल में, एक SBM का शौचालय नहीं बना पाए 2.5 साल में, तो हम कब से आसमान को छू लेंगे और नए हिंदुस्तान की बुनियाद कब रखी जाएगी। और कब ये गुजारिश रहेगी एक्सलेंसी LG साहब से कि अगर आपके आए हुए भी जो बड़े वादे यहाँ पर किए गए थे, रियासत जम्मू कश्मीर में यूँ की तू जो सूरत हाल है वैसी ही रहेगी, तो इसमें 2 राय की बात नहीं कि हम 6 महीने के बाद रियासत जम्मू कश्मीर के जितने 5 सरपंच और BDC और DDC साहिबान हैं वो सब रिज़ाइन करेंगे एहतजाजन हम, क्योंकि हमें लोगों के सामने जवाबदेह होना है। आज यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मंत्री जवाबदेह नहीं है। आज जवाबदेह है तो यहाँ का सरपंच है, आज जवाबदेह है तो यहाँ का पंच है। इसलिए इस जवाबदेही को
हम किस तरीके से लोगों में जवाब दें, कौन सी किस चीज़ का जवाब दें? हमें लोग सवाल करते हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। एक मनरेगा है और वो तो पिछले कहीं दहाइयों मतलब 2 दहाइयों से चल रहा है, उसकी तो हमें कोई परेशानी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अब की बार कोई नए सिरे पे हम पे जो है आसान कर रही है। हम ये चाहते हैं कि जितना भी पैसा BADP हो, ट्राइबल सब प्लान हो, क्लस्टर मॉडल विलेज हो, या इसके अलावा बहुत सी बैक पॉकेट एरिया के बहुत से मतलब जो है फंड्स है, हर बहुत सारी स्कीमें, अगर मैं स्कीमें गिनूँ तो यहाँ कोई 50 से 60 से ज़्यादा स्कीमें, लेकिन एक स्कीम से भी मुस्तफ़िद हम नहीं हैं। मेरी ये गुजारिश रहेगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी और LG साहब से भी कि जनाब आइए ज़रा ग्रास रूट पे देखिए, अगर आप यहाँ पे कुछ करवाना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो इन इलेक्शनों पे अगर हालात ठीक होते हैं, तामीर और तरक्की होती है, तो आप करवाते रहें। अदरवाइज़ हमारी तरफ से आज पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के एसोसिएशन को, सरपंच को भी, और जितने हमारे DDC हैं और BDC हैं, उनसे ये गुजारिश है कि 6 महीने तक हम ये सब्र से अमल से काम लेंगे, उसके बाद हम एहतजाजन इस्तीफ़ा पेश करेंगे और आंदोलन भी शुरू करेंगे, जैसे किसान आंदोलन है।